क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमें बुखार या सर्दी जुकाम होता है तो हम सिर्फ दवा ही क्यों नहीं लेते बल्कि आराम भी करते हैं। और क्या बीमार न होना ही स्वस्थ होने की निशानी है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8वीं साइंस का दूसरा चैप्टर सेहत और अमराज इसको आसान और रोचक तरीके से समझेंगे। तो यहाँ हम सबक की शुरुआत करते चैप्टर को पढ़ते हैं। ज़रा याद कीजिए, इसमें सवाल पूछे गए हैं, क्या आपने कभी तबीयत की खराबी की वजह से स्कूल से छुट्टी ली है। तो जवाब में कह सकेंगे हम कि हाँ, बुखार और ज़ुकाम की वजह से छुट्टी तो ली होंगी। सवाल नंबर 2, हम बीमार होते हैं यानी हकीकत में क्या होता है। तो जवाब में कहेंगे कि हम बीमार होते हैं तो बीमार जिस्म के आज़ा और हयाती मामूल के अफ़ाल में मुताबिक मुतासिर होते हैं। सवाल नंबर 3, बाज़ अवकात बीमार होने पर इलाज करवाने के बावजूद हम कुछ अरसे बाद बेहतर महसूस करते हैं, जबकि बाज़ अवकात डॉक्टर के ज़रिए इलाज करवाना ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब में आप बोलेंगे कि मामूली बीमारियां जैसे आम ज़ुकाम जिस्म के निज़ाम से खुद ही ठीक होते हैं। जो इम्यून सिस्टम होती है वो खुद ही उसे कहेंगे मदाफ़ियती। जबकि शदीद बीमारियां जो होते हैं जैसे टाइफाइड या डेंगू में जरासीम को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर की दवाइयाँ ज़रूरी होती है। और इसके बाद सेहत की तारीफ़ यहाँ बयान की गई है। सेहत यानी इंग्लिश में उसे कहा जाता है हेल्थ। किसी मर्ज़ में मुब्तला न होना ही सेहत नहीं, बल्कि जिस्मानी, दिमागी और समाजी तौर पर पूरी तरह चाक व चौकबंदी की हालत सेहत कहलाती है। यानी सिर्फ हम कहते हैं कि बीमारी नहीं, बल्कि जिस्मानी, दिमागी और समाज में ठीक तरीके से रहना, ये पूरी तौर पे सेहत कहलाती है। उसी तरह मर्ज़ किसे कहते हैं? जिस्मानी या नफसाती तौर पर जिस्म के अहम हयाती अफ़ाल में रुकावट पैदा करने वाली हालत को बीमारी कहते हैं, यानी मर्ज़ कहते हैं। हर मर्ज़ की मखसूस अलामत होती है, यानी पहचान होती है। अब अमराज की जो किस्में यहाँ बताई गई है कि आपने डायबिटीज़, ज़ुकाम, दमा, डाउन सिंड्रोम, अमराज कल्ब जैसी मुख्तलिफ बीमारियों के नाम सुने होंगे। इन तमाम अमराज की वजूहात और अलामतें अलग अलग होती है। मुख्तलिफ अमराज की हस्ब ज़ैल तरीके से जमात बंदी की जाती है। अब वो कौन सी जमात बंदी किस तरह की गई है हम आगे देखेंगे। अब यहाँ फ्लो चार्ट दिया है। टाइप्स ऑफ डिसीज़ यानी अमराज की किस्में। सबसे पहले यहाँ पर दो अहम अमराज की किस्में यहाँ बताई गई है। मुद्दत के लिहाज से अमराज की किस्में और दूसरा है वजूहात के लिहाज से अमराज की किस्में। अब इसमें मुद्दत के लिहाज से बीमारी आती है वो तवील मुद्दती यानी दायमी अमराज, और दूसरा है शदीद अमराज जो कुछ वक्त के लिए रहते और कुछ ऐसे अमराज रहते जो काफ़ी लंबे समय तक के रहते हैं। दूसरा है वजूहात के लिहाज से जो अमराज है उसके अंदर दो हिस्से किए गए। पहला है मौरूसी अमराज जैसा कि डाउन सिंड्रोम, और दूसरा है उसमें इख्तिबाजी अमराज जिसमें मुतादी अमराज का शुमार होता है और गैर मुतादी अमराज का शुमार होता है। मुतादी अमराज में आते हैं जैसा कि ज़ुकाम, इन्फ्लुएंज़ा, डेंगू वगैरह, और गैर मुतादी अमराज के अंदर आते हैं डायबिटीज़ और अमराज कल्ब। उसके बाद में देखेंगे, बताइए तो भला झैल में दर्ज अमराज का फैलाव किन वास्तों के जरिए होता है। अब यहाँ बताया गया यरकान यानी पीलिया ये होता है ये आलूदा ग़िज़ा और आलूदा पानी पीने की वजह से फैलता है। उसी तरह मलेरिया ये मच्छर के काटने से फैलता है। खारिश यानी खुजली होना ये सीधे जो मरीज होते हैं उनके कांटेक्ट में आने से होता है। ये उनके कपड़े इस्तेमाल करने से, सामान इस्तेमाल करने से होता है। उसी तरह दाद भी उसी को कहते हैं। उसी तरह डेंगू ये बीमारी मच्छर काटने से फैलती है। इसहाल
यानी इसको कहेंगे हम कि खराब ग़िज़ा, ये गंदा आलूदा पानी पीने से होती है। उसके बाद है दाँत और स्वाइन फ्लू। दाँत तो जो है खुजली वगैरह के और किसी मरीज कांटेक्ट में आने से फैलता है। उसी तरह जो है स्वाइन फ्लू ये खराब हवा या छींक खांसी की बूंदों से ये फैलती बीमारी। दूसरा सवाल है, हमरास के जरासीम से क्या मुराद है? इसका जवाब है वो बारीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या प्रोटोजोआ जो इंसान के जिस्म में दाखिल होकर बीमारियां पैदा करते हैं, हमरास के जरासीम कहलाते हैं। तीसरा सवाल है, मुतादी अमराज से क्या मुराद है? जवाब में लिखेंगे आलूदा हवा, पानी, ग़िज़ा या मर्ज बरदार हशरात व हैवानात के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलने वाली बीमारियों को मुतादी अमराज या तो छूत के बीमारियां कहते हैं। इसके बाद है अलिफ, मुतादी या छूत की बीमारियां कौन कौन सी है? कि आलूदा हवा, पानी, ग़िज़ा या मर्ज बरदार हशरात और हैवानात के जरिए फैलने वाली जो बीमारियां होते हैं वो मुतादी अमराज उसे कहते हैं। अब यहाँ चंद मुतादी अमराज दिए गए हैं, जैसा कि दिख मर्ज का नाम है तो इसमें वजह बनती है जरासीम, और इसका जो वास्ता होता है वह मरीज़ के थूक या हवा के ज़रिए फैलाव और तवील अरसे मरीज़ के रब्त में यानी सोबत में रहने से और मरीज़ की चीज़ें इस्तेमाल करने से। अलामतें इसमें तवील अरसे तक खांसी, थूक के साथ खून आना और वज़न में कमी होना, तनफ़ुस के अमल में तकलीफ़ होना। अब इसमें इंसदाद या तो इलाज, बीसीजी का टीका ले और मरीज को दूसरों से दूर रखे और पाबंदी से दवा का इस्तेमाल करे। डीओटी इलाज बाज़ाब्ता तरीके से पूरा करे। उसके बाद है यरकान यानी पीलिया, ये वायरस से फैलती है और इसमें वास्ता बनता है पानी, मरीजों के लिए इस्तेमाल की हुई सुइयां और खून की मुंतकली। अलामत इसकी यह है कि भूख में कमी होना, पेशाब गहरा और जर्द, थकन, मतली और कै, कास्तरी रंग की इजाबत होना। उसी तरह जो है इलाज इसकी यह है कि पानी उबालकर और छानकर पिए। ज़रूरियात से फारिग होने से कब्ल और बाद में साबुन से हाथ अच्छी तरह से धोए। और उसके बाद में चिचिस यानी डायरिया, ये जरासीम और वायरस से और बेसिलस एंटामीबिया बेस्टोलेटिका, ये जरासीम है, इनसे फैलता है और ये वास्ता बनता है आलूदा ग़िज़ा और पानी से, यानी खराब ग़िज़ा और पानी से। उसी तरह जो है इसके अंदर अलामतें, अब अलामत इसमें पेट में दर्द होना, पानी जैसी पतली जुलाब होना। इंसदादी इसमें इलाज है कि ग़िज़ा ढककर रखे और पानी उबालकर और छानकर पिए और ओआरएस का इस्तेमाल करें। उसके बाद है हैज़ा की बीमारी। हैज़ा बीमारी बोले कॉलेरा, ये जरासीम से फैलती बीमारी और आलूदा ग़िज़ा और पानी इसका वास्ता होता है। अलामत इसमें दिखाई देती है कि कै और शदीद जुलाब होना, पेट में दर्द होना, पैरों में तशखीस होना। उसी तरह जो है इसकी जो रोकथाम है, इलाज है, वो सफाई का ख्याल रखे, खुली रखी हुई ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करे, पानी उबाल कर पिए और हफ्ते का इंसदादी जो है टीका लगवाइए। हैजे का इंसदादी टीका लगाइए। उसके बाद में मयादी बुखार यानी टाइफाइड, ये जरासीम के ज़रिए होता है और इसका वास्ता होता है कि आलूदा ग़िज़ा और पानी। इसमें अलामतें नज़र आती है कि भूख में कमी, सर दर्द होना, मतली और पेट में दर्द, पेट पर दाने और इसहाल, 104 फ़ारेनहाइट तक बुखार होना। अब इसमें इलाज यह है कि साफ़ सुथरा और जरासीम से पाक पानी पिए और टीका लगाए और गंदे पानी की मुनासिब तरीके से निकासी करें। अब यह जदुल मुकम्मल कीजिए। इसमें बताया गया है कि आंतों की सूजन, मलेरिया, ताउन, जुज़ाम जैसे अमराज की मालूमात हासिल कीजिए और ऊपर दी हुई जदुल की तर्ज पे एक जदुल बनाइए। अब जदुल जो है आपको बना, इस तरह जो है आप लिख सकते हैं इसका आंसर, बीमारी के नाम, जरासीम, वायरस और का ज़रिया, इस तरह लिख सकते हैं आप।
अब यहाँ जो शक्ल दिख रही है आपको 2.4 गर्दोपेश की गंदगी, इसका जो है मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। इसमें पहला सवाल है, तस्वीर के मुताबिक आपको क्या क्या पानी में जमा हुआ नज़र आता है। तो इसमें हम कहेंगे कि सबसे पहले तो खुले बड़े पुराने टायर के अंदर, उसी तरह जो है फूलदान के अंदर पानी नज़र आ रहा है। फिर बाहर पड़ी जो है बाल्टी के अंदर भी जो है हमको पानी नज़र आ रहा है, और खुले मुंह वाले जो है ड्रम के अंदर पानी नज़र आ रहा है, और उसी तरह कचरे के ढेर में जो है खाली डिब्बों और बोतलों के अंदर पानी नज़र आ रहा है। तो ये सारे जो है गंदगी गंदे पानी से जो है फैल रही है। उसके बाद है इंटरनेट मेरा दोस्त। अब इसमें बताया गया है कि छोटी चेचक, या तो चिकन पॉक्स भी कहते हैं उसे, इसकी मालूमात और वजूहात, अलामत और इलाज मालूम कीजिए। तो इसमें हम बता सकते हैं इसकी अलामत, इसकी वजह यह है कि वायरस और वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से फैलता है। उसी तरह अलामत यह है कि बुखार आना, जिस्म पर जो है लाल दाने और फुंसियाँ और खारिश वगैरह होना। उसी तरह इलाज इसका यह है कि डॉक्टर की दवा और सफाई और चेचक का जो है टीका लगाना है। उसके बाद में जो है दूसरा सवाल इजाफी मालूमात इसकी है कि पल्स पोलियो मुहिम, जो कि बचपन से लेकर तो 5 साल के बच्चों को जो है पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए कतरे उसकी जो है पिलाने की मुहिम होती है। उसी तरह जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आलमी सतह पर लोगों की सेहत की देखभाल करता है। इसके बाद है मौजूदा दौर के अहम अमराज। अब इसमें पूछा गया है, बताइए तो भला कि स्कूल में साफ सुथरे हाथ जो है ये सरगर्मी क्यों ली जाती है। इसका जवाब हम बोल सकेंगे कि ये हाथों के जरासीम को ख़त्म करने और बच्चों को पेट की बीमारियों और इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये सरगर्मी ली जाती है। दूसरा सवाल है कि बरसात के मौसम में पानी उबालकर पीना क्यों चाहिए। इसका जवाब उबलने से जो है पानी में मौजूदा जो है तमाम जरासीम और वायरस मर जाते हैं, और जिसके जो है टाइफाइड और हैज़ा जैसी बीमारियां से जो है बचाव होता है। सवाल नंबर 3, ज़ाती सफाई किस तरह जो है की जाती है। तो रोज़ाना जो है नहाना और जो है साबुन से जो है हाथ धोना और दांत साफ रखना और नाखूनों तराशना और साफ सुथरे कपड़े पहनना, इसको बोलते ज़ाती सफाई। इसके बाद है डेंगू के बारे में। तो मादा मच्छर जमा शुदा पानी के अंदर अंडे देती है और इनकी नशोनुमा के लिए साजगार माहौल मुहैया होने से इनकी मतलब जिन्हें जो माहौल के अंदर वो रहते हैं, ऐसा माहौल अगर तैयार हो जाए, इनकी तादाद में इजाफा होता है, यानी ये मच्छर बढ़ जाते हैं। और मच्छर की मुख्तलिफ़ किस्में मुख्तलिफ़ अमराज फैलाती है, जिसमें एड्स जो है इजिप्ती जो है नामी मच्छर के ज़रिए डेंगू नामी मुतादी मर्ज़ फैलता है। ये मर्ज़ फेलियो वायरस की किस्म डेन 1-4 वायरस से होता है। इसकी अलामत यह है कि तेज़ बुखार आना और शदीद सर्दी और सिजकाया आना, और दूसरा है हल्का चश्म का दर्द जो है डेंगू की सबसे अहम अलामत है, सबसे बड़ी अलामत है। और खून में प्लेटलेट की कमी, जिसकी वजह से जिस्म के अंदरूनी हिस्से में जरियान खून होना, इस तरह जो है इसकी अलामतें हैं। अब यहाँ आपके सामने एक शक्ल दिख रही होंगी, उसमें बताया गया है कि मुशाहिदा करके गुफ्तगू कीजिए। तो झैल की दी हुई जो तस्वीर का मुशाहिदा करके इसकी तफसील
चौकोन में जो है लिखिए और जमात में गुफ्तगू कीजिए। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले जो है मच्छर का कॉइल जो दिख रहा है आपको, मच्छर भगाने के लिए कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह उसकी ऊपर जो है एक ड्रम दिख रहा होगा आपको, बर्तनों को जो है ढक्का रखने के लिए कहा गया है। उसके बाद में मटका दिखाई दे रहा होगा, तो मटके का पानी हफ्ते में सुखाना। उसी तरह कूलर दिख रहा है, कूलर का पानी बदलना व सफाई करना उसकी। बच्चा दिखाई दे रहा होगा, तो बच्चे के पूरे शरीर को जो है ढकने वाले कपड़े पहनाना चाहिए। मछलियाँ, ये गैम्ब्यूसिया मछली को पालना। उसी तरह जो है फार्मिंग मशीन, मशीन दिख रही है आपको जो धुआं छोड़ रही है, तो वो कीड़ों को भगाने के लिए, कीड़ों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इस जदुल में जो है ये मुशाहदे की तस्वीर के अंदर यहाँ उसके जवाबात दिए गए। आप यहाँ से देखकर इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ दिया है मालूमात हासिल कीजिए। आपके इलाके की ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल पार्टी या तो कारपोरेशन मच्छरों के फैलाव की रोकथाम के लिए क्या तदाबीर करते हैं। तो उसमें हम बता सकते हैं कि फोगिंग या तो कीड़े मार दवा का जो है धुआं छोड़ना, उसी तरह जो है अद्वियात का छिड़काव करना और नालियों की सफाई वगैरह करना, अवामी बेदारी करना, जैसा कि लोगों को जो है पानी जमा न होने दे इसकी जो हिदायत देना। ये सारी जो बातें इसमें दी जाती है। क्या आप जानते हैं जो मलेरिया मर्ज नाइन इनाफिल्स मच्छर की मादा की जरिए और फिल्पा मर्ज जो है क्यूलिन की मच्छर की मादे के जरिए लाहिक होता है। और इन जो इनाफिल्स और एडिस का मिस्किन जो है साफ पानी है, जबकि क्यूलेकस गंदे और आलूदा यानी खराब पानी में रहता है। यहाँ स्वाइन फ्लू फैलाव की वजह दी गई है कि स्वाइन फ्लू जो है फ्लू खिंजीर और इंसानों के ज़रिए जो फैलता है। स्वाइन फ्लू वायरस का फैलाव मर्ज के जो है नाक और गले के इफराजात से और थूक के ज़रिए फैलता है। स्वाइन फ्लू की अलामत यह है कि सांस फूलना या तनफ्फुस में रुकावट पैदा होना, यानी सांस लेने में तकलीफ होना, हलक में खराश या जिस्म में दर्द होना। अब स्वाइन फ्लू के वायरस की तशख़ीस यह है कि स्वाइन फ्लू की तशख़ीस के लिए मरीज़ के हलक के इफराजात को नमूना जांच के लिए तजुर्बागाह यानी लेबॉरेटरी में भेजा जाता है और कौमी इदारा बराए इल्म वायरस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV पूना और कौमी इदारा बराए मुतादी अमराज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटिकल डिजीनिंग दिल्ली की तजुर्बा गाह में जो है जांच की सहूलत मौजूद है। अब क्या आप जानते हैं मैकेल को के जो है मार्च 2009 में जो है पहली बार ये मर्ज लाइव हुआ। स्वाइन फ्लू जो है वो H1N1 वायरस की वजह से लाइव होता है यानी फैलता है। ये मर्ज खंजीर में पाए जाने वाले वायरस की वजह से होता है। खंजीर के करीब रहने वाले अफराद को ये इन्फेक्शन होता है। हाँ, अब उसके बाद है एड्स बीमारी है एक्वायर्डिंग इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसको लॉन्ग फॉर्म है। ये इंसान में जो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से होता है और इस मर्ज के लाहिक होने से इंसान को कौमी मदाफियत में कमी होती है और मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो जाता है। तिब्बी तजुर्बा गाह में जांच के बगैर एड्स की सही तशखीस नहीं हो सकती, मतलब जांच के बगैर इसकी पहचान नहीं हो सकती।
और इसकी सही तशख़ीस के लिए खून की मखसूस जांच है, जैसा कि जो एलिसा कहलाते हैं। और एड्स की अलामत मुख्तलिफ अफराद में मुख्तलिफ होती है, अलग अलग इंसानों में अलग अलग उसकी जो है अलामतें नज़र आती है। अब इसे हमेशा जहन में रखिए। HIV से मुतासिर शख्स को छूने, इसके साथ खाना खाने से एड्स नहीं होता। HIV से मुतासिर शख्स की बीमारी के करने तीमारदारी करने से एड्स नहीं होता। HIV से मुतासिर शख्स के साथ मामूल का बर्ताव होना चाहिए, यानी उससे कोई घबराने वाली बात नहीं। उसके साथ हम उठ भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, रह भी सकते हैं, उससे कुछ बीमारी फैलती नहीं। उसके बाद है, क्या आप जानते हैं HIV वायरस पहली बार अफ्रीका के खास नोह बंदर में पाया गया। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और यूआरएन एड्स के मुताबिक हिंदुस्तान में एड्स का 80-85% फैलाव गैर महफूज जिनसी तामुलात की वजह से हो रहा है। उसके बाद देखेंगे हम, बताइए तो भला। सवाल इसमें पहले, चूहे घूस वगैरह ख़त्म करने के लिए आपका मकान में कौन सी तदाबीर इख्तियार कर जाती है? तो इसका जवाब आएगा चूहेदानी का इस्तेमाल, और जो कीड़े वगैरह को जहर का इस्तेमाल मारने के लिए जहर का इस्तेमाल किया जाता है, और घर की सफाई और जो खाना वगैरह होता है उसको ढक कर रखना चाहिए। दूसरा सवाल है, पालतू जो कुत्ते होते हैं, बिल्लियाँ, परिंदों की सेहत की देखभाल करना क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब आएगा ताकि वे स्वस्थ रहे और इंसानों में जो है रेबीज़ नाम की जो बीमारी होती है वो ना फैले। तीसरा सवाल है, क्या कबूतर और आवारा हैवानात का इंसानी सेहत का कोई ताल्लुक़ है? तो इसका जवाब आएगा हाँ, आवारा कुत्ते जो होते हैं वो काटने से रेबीज़, और कबूतर की बीट से जो है पंखों से जो है सांस की बीमारियां, एलर्जी हो सकती है। चौथा सवाल है, चूहे घूस झिंगर का इंसानी सेहत पर क्या असर होता है? तो उसका जवाब लिखेंगे आप, ये खून को दूषित करते हैं, यानी ख़राब करते हैं, जिसमें प्लेग, फूड पॉइजनिंग और पेट की बीमारियां फैलती है। संग्रेज यानी रबीस, संग्रेज की वायरस की वजह से होती है, और इस मर्ज के मुतासिरा कुत्ते, खरगोश, बंदर, बिल्ली वगैरह के काटने से इंसान को ये मर्ज लायक होता है। संग्रेज की जरासीम आसाब मतलब दिमाग के ज़रिए जो है दिमाग में जो है दाखिल होते हैं, और इस मतलब मसल्स के ज़रिए दिमाग में दाखिल होते हैं। और इस मर्ज की अहम अलामतें आप गर्जी है, यानी इस मर्ज में जो है मरीज से पानी से खौफ खाता है, यानी डरता है पानी से। और संग्रेज़ी की जानलेवा बीमारी है, लेकिन मर्ज में मुब्तला होने से कबल टीके के ज़रिए मरीज से हिफाजत हो सकती है। और कुत्ते के काटने के बाद इस मर्ज के अलामतें 85 से 90 दिनों में जो है नज़र आने लगती है। संग्रेज की कुछ अलामतें, जैसा कि 2 ता 12 यानी 2 से 12 जो है हफ्ते बुखार रहता है, और बेरब्त गुफ्तगू करना, उसी तरह पानी से जो है खौफ खाना, पानी से डर लगता है इस मर्ज को। उसके बाद में इंटरनेट मेरा दोस्त, इंटरनेट पर रेबीज़ मर्ज के मुख्तलिफ वीडियो देखिए, और दूसरा है रेबीज़ की मर्ज की रोकथाम के ताल्लुक से मालूमात हासिल कीजिए, और फहरिस्त बनाकर दोस्तों के साथ गुफ्तगू कीजिए। उसके बाद है, बताइए तो भला, जानवरों के रहने की जगह और पिंजरे वगैरह बावर्ची खाने और खाना खाने की जगह पर ना रखें, ये क्यों ज़रूरी है? जवाब में लिखेंगे हम कि जानवरों के बाल और बैत बैत और जरासीम के खाने पीने की जगह पे आलूदा हो सकती है, और जिसकी पेट की बीमारियां और इन्फेक्शन का खतरा रहता है। सवाल नंबर 2, रेबीज़ को किन अलामतों के ज़रिए पहचानेंगे?
इसमें जो है जवाब लिखेंगे कि 1 से 12 हफ्ते मुसलसल बुखार रहना और बेरब्त जो है गुफ्तगू करना और सौदाईपन और सौदाईपन मतलब जैसे पागलपन वगैरह होना। उसी तरह पानी से जो है शदीद जो है खौफ खाना या डर लगना। तो अज़ीज़ तलबा, ये था हमारे सबक नंबर 2 सेहत और अमराज का पहला हिस्सा, जिसमें हमने मुख्तलिफ मुद्दती जो है मुतादी बीमारियां, इनके असबाब और इंसदादी तदाबीर को तफसील से समझा। अगली वीडियो में हम इस सबक का दूसरा हिस्सा देखेंगे, जिसमें जो है गैर मुतादी अमराज और अद्वियात के सही इस्तेमाल पर बात होंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो तो तमाम बच्चों के साथ जो है इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।